दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज सैनी आज एक बार फिर अपन मौजूद है हमारे चैनल रासायनिक कृषि ज्ञान पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है कृषि विशेषज्ञ। आज अपन इनसे वार्तालाप करेंगे। तो अनिल जी, आप अपने बारे में बताइए और फिर जो अपने प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताइए। नमस्कार पंकज जी। मेरा नाम अनिल चौधरी, न्यूट्रीवर्ड एग्री सॉल्यूशन हनुमानगढ़ से। और आज आप हमारे यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं किसानों से संबंधित, जो खेतीबाड़ी है उससे संबंधित करते हैं। और अभी जो वर्तमान में चल रही है मूंगफली की जो फसल है और जो बाजरे की फसल है, मूंग की फसल है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपना विषय मूंगफली पे ही रखते हैं। तो किसान भाइयों, जानते हैं मूंगफली के बारे में कि मूंगफली की जो फसल है, बहुत सारे किसान हैं आजकल वो 90 दिन की फसल भी लगाने लग गए। 120 दिन की फसल भी होती है और 150 दिन की भी फसल होती है। तो जैसे कि आप मूंगफली के बारे में बात करते हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हमने मूंगफली को, बीज को जैसे ही हमने डाल दिया ज़मीन के अंदर, और उसके बाद में जैसे ही अंकुरित होता है बीज, तो अंकुरित होने के बाद में क्या होता है, जैसे मूंगफली में लगभग पहले तो हम सीड्स को ट्रीट करते हैं। और सीड्स को ट्रीट करने के बाद में जैसे ही अपनी ज़मीन के अंदर डालते हैं, अंकुरित होता है, तो उसमें क्या होता है, जो ट्रीट का टाइम होता है उसको हम FIR बोलते हैं। तो उससे FIR सिस्टम से उसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद में वो अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद में उसमें क्या होता है, एक रोग आता है जो फंगस का रोग जिसको हम बोलते हैं। उसमें मूंगफली ज़मीन के बराबर से कटना शुरू हो जाती है। उसकी जड़ें हैं वो काली हो जाती है और उसके बाद में वो कटना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे उसकी रोकथाम के लिए ये जो टाइमिंग होता है, ये 20 से 25 दिन का जो अंतराल होता है बुआई करने के बाद में, तो निराई गुड़ाई का जो समय होता है उस टाइम पे ये फंगस का टाइम होता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसके अंदर या तो हम थाइपोनेट मिथाइल का उपयोग कर सकते हैं, या 80% सल्फर आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उसमें हेक्साकोनाजोल है उसको हम डाल सकते हैं। ये 3-4 अलग प्रकार की मतलब कंपनियां हैं जिनका हम उसमें उपयोग कर सकते हैं उसकी रोकथाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं उसी के बारे में। जैसे अभी ग्रोथ की बात करें, तो मूंगफली की ग्रोथ के लिए हमारी कंपनी का, मैं तो खुद की कंपनी के बारे में बताऊंगा। हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीमिक्स। ये प्रोडक्ट है न्यूट्रीमिक्स, और इसके अंदर इसको 6 एलिमेंट भी कहा जाता है। इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, और वो सूक्ष्म पोषक तत्व ज़मीन के अंदर ज़मीन की उर्वरकता को और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जो सूक्ष्म पोषक तत्व है इसके अंदर, जिसको माइक्रो न्यूट्रेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें है बोरोन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, मोलाबेडियम है, आयरन है। ये क्या है, जैसे ही हम निराई गुड़ाई कर दी और जब पहली सिंचाई करते हैं, उस सिंचाई के आधार पे इसको हम 3 से 3.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डालते हैं। जितनी ज़्यादा जड़ें मजबूत होंगी, ये जड़ें मजबूत और ग्रोथ देता है। अब आप देखते होंगे कि फसल की कई बार ग्रोथ नहीं हो पाती। ग्रोथ इसलिए नहीं हो पाती कि अपनी ज़मीन के अंदर बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, उनकी कमी है। एक फार्मर सिर्फ DAP और यूरिया इनका इस्तेमाल ज़्यादा करता है। वो जो माइक्रो न्यूट्रेंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो नहीं दे पाता। और आज वर्तमान में देखें तो हमारी ज़मीन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमने हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था कि भाई ये यदि आप डालोगे तो इसके बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। साथ साथ इसमें क्या है, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी उसके आधार पे आपकी पैदावार भी डेवलप होगी, उसमें आपको पैदावार में बेनिफिट भी होगा। अभी मैं वर्तमान में बात करूं तो अभी जो फसल आपके सामने खड़ी है, मूंगफली की जो फसल है, इसके अंदर अभी फर्स्ट पानी हमने नहीं दिया है। अभी इसकी सिर्फ निराई गुड़ाई की है, और वर्तमान में ये पूरी 1 महीने की फसल हुई है। 1 महीने की फसल है। ये बताइए, जो आपकी कंपनी है न्यूट्रीवर्ड, वो अभी कौन कौन सी फसल के लिए कौन कौन सा फर्टिलाइजर बना रही है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी है, वैसे तो लगभग 18 प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च कर रखे हैं। कंपनी खरीफ की और रबी की दोनों जो फसलें हैं उनके प्रोडक्ट हमारी एक कंपनी ने बनाए हैं, और ये एक फर्टिलाइजर कंपनी है। इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें, जैसे हमारा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट है वो न्यूट्रीमिक्स है, जिसको हम जो भी फसल है, चाहे वो अपनी चने की फसल हो, चाहे वो अपनी मूंगफली की फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो,
चाहे वो बाजरे की फसल हो, सभी में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण ही ये सारे रोग होते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब जड़ मजबूत नहीं होगी, जैसे नीम हमारी भाषा में बोलते हैं, नीम मजबूत नहीं होगी तो वो मकान ऊपर से खड़ा नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये नीम मजबूत करने का कार्य करता है, और यदि जड़ें मजबूत होगी तो अपने को प्रोडक्शन भी बहुत बेहतरीन मिलेगा। अनिल जी, जो अभी अपने पास जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में कुछ विश्लेषण दीजिए हमें। देखिए सर, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास कंपनी के जो प्रोडक्ट अभी आपके सामने जैसे मैं लेना चाहूँगा, ये हमारा कंपनी का न्यूट्रीमिक्स नाम से ही है, लिक्विड है, माइक्रो न्यूट्रेंट है। इसके अंदर वही सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो अभी मैंने आपको बताए। जैसे कि आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा, ये रहे आपके इसके अंदर, इसमें जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम, मोलाबेडनियम और बोरान है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें डाले हुए हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग फाल के लिए दवाई मांगते हैं और ग्रोथ के लिए मांगते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोई भी फसल हो, चाहे वो उद्यान विभाग से संबंधित हो या चाहे अपनी रबी और खरीफ की फसल हो, यदि आप उसके अंदर जो सब्जी की फसल है, वेजिटेबल जो फसल है, उसमें भी आप इसको यदि फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल करोगे तो इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये ग्रोथ और फ्लोरिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फार्मर्स ने इसका उपयोग किया है, और फार्मर्स ने उपयोग करके इसके बारे में हमें जानकारी भी दी कि आपकी कंपनी का ये बेहतर प्रोडक्ट है। जी, ये तो हो गया। जो अपने पास अगला जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सर, बताना चाहूँगा कि हमारे पास अगला जो प्रोडक्ट है वो है सल्फ़र। ये 90% सल्फ़र है, और ये भी लगभग सभी फसलों के अंदर डाली जाती है। सल्फ़र, इसका काम क्या रहता है कि ये जो यहाँ जो फसल है, जैसे मूंगफली में यदि सल्फ़र का उपयोग करते हैं तो ये सल्फ़र जैसे 80% भी आती है, वो क्या एक फंगस के लिए काम में ली जाती है। ये 90% सल्फ़र है। ये ज़मीन के अंदर ग्रोथ का और साथ में ज़मीन के अंदर नमी बनाए रखने का कार्य करती है, ताकि क्या है उनकी जड़ें बाहर निकलें, और जैसे ही जड़ें बाहर निकलेगी उसके आधार पे यदि आप देखना चाहोगे तो उसमें क्या है कि उसकी ग्रोथ और प्रोडक्शन जो नीचे आपने देखा होगा, मूंगफली के हमेशा फल नीचे ही लगता है, तो वो नीचे उसमें जैसे ही आपको नमी या ज़मीन के अंदर फोफलापन रहेगा तो उसमें वो ज़्यादा मतलब फल देने की क्षमता रखेगा। तो ये सारे इसी के कारण हो जाए। जी, आपने कंपनी के बारे में बता दिया। अब थोड़ा किसान भाइयों को कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं किसान भाइयों को सुझाव देना चाहूँगा कि मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी फसल को लगाएं, एक तो आप सबसे सर्वप्रथम आप जितनी गहरी जुताई कर सकें अपने खेत की गहरी जुताई करें, और सर्वप्रथम आपको ये करना है कि आपको जो बीज का जो चुनाव है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी फसल के अंदर बीज इम्पोर्टेंट है। यदि आप बेस्ट क्वालिटी का बीज लेते हैं तो उससे आपको प्रोडक्शन मिलने की संभावना रहती है। और दूसरा, इसमें सिंचाई और निराई गुड़ाई का जो है टाइमिंग, उसके ऊपर भी आप ध्यान रखें, क्योंकि जब खरपतवार होते हैं तो खरपतवार की निराई गुड़ाई कर देते हैं तो फसल के अंदर जो फसल अपनी लगाई हुई है उसको जगह मिलती है और वो ग्रोथ करती है। किसान भाइयों, इसमें मोस्ट समय का ध्यान रखते हुए आप जो निराई गुड़ाई है वो करें। समय पे इसमें जो खाद बीज जो खाद हैं वो डालें, ताकि आपका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको मिले। और मैं तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करता हूँ कि आप खेती करें तो मन लगा कर करें, और उसमें समय का सही सदुपयोग करके करें। मौजूद थे न्यूट्रीवर्ड के मैनेजर। इन्होंने बहुत अच्छा बताया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की ओर से इनका। इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अपना सुझाव जो भी आपको समस्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। किसान जय राजस्थान।